के साथ बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर आतंकी की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएंगे। शुरुआत में ट्राल एनकाउंटर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो सामने आई है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ये आतंकी, ये जो देख रहे हैं आप रेड सर्कल में गोल घेरे में जो हम दिखा रहे हैं वो आतंकी की साफ तस्वीर है जो नजर आ रहा है। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी है जो तस्वीरों में दिखाई दिया और ट्राल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी भी सुरक्षा बलों को मिली है। ये तस्वीर अब सामने आई है, ट्राल एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो कि इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। एक एक करके आतंकियों का खात्मा करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जगह जगह जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी हैं। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज किया और ऐसे में त्राल से जो तस्वीर सामने आई है, त्राल जहां पर जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी साफ तौर पर कैमरे में दिखाई दिया और फिर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा भी किया है। जैश से जुड़े हुए 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। कमरे के अंदर छिपा हुआ यह आतंकी कैसे खुद को छिपा रहा है, सेफ होने की कोशिश कर रहा है, ये उस वक्त की ली गई तस्वीरें हैं। लेकिन यहां सुरक्षा बलों ने न सिर्फ आतंकी को ढूंढा बल्कि ढेर भी कर दिया। लेकिन उससे पहले आतंकी किस तरीके से मुंह छिपाते हुए नजर आए, खुद को छिपाते हुए नजर आए, कैसे दुबक्कर बैठे हुए नजर आए, ये तस्वीरें बताती हैं, दिखाती हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने, भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब आतंकियों की जमीन भी खत्म होगी और आतंकी भी खत्म होंगे। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक, ट्राल एनकाउंटर जो कि सफलतापूर्वक पूरा हुआ, यहाँ 3 आतंकी ढेर भी हो गए और एक आतंकी जो कि साफ तौर पर तस्वीर में दिख भी रहा है। देखिए, बिल्कुल रचना, जिस तरह से त्राल में ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, दरअसल सुरक्षा एजेंसीज को एक इनपुट मिला था कि त्राल के इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान जो है छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों का तबादला दोनों तरफ से कई घंटों तक चलता रहा। हालांकि जो एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर में 3 आतंकी जो है मारे गए हैं, जिनकी शिनाख्त आसिफ आमिर और दूसरे के तौर पर हुई है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इन तीनों आतंकी के सर पर जो है इनाम भी था, काफी टेरर एक्टिविटीज में ये मुलविस भी रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये आतंकी जो है अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिलहाल 3 आतंकी जो है इसमें मारे गए हैं और कल भी हमने दक्षिणी कश्मीर के शुपया में एक और एनकाउंटर देखा जहां पर 3 आतंकी जो है मारे गए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए 24 घंटों में 2 बड़े एनकाउंटर्स हो गए, जिनमें 6 आतंकी जो है मारे गए हैं और जैश और लश्कर के ये आतंकी है जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने का काम कर रहे थे। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इस ऑपरेशन को भी देखा जा रहा है। रचना, बड़ी कामयाबी के तौर पर यह ऑपरेशन नजर आ रहा है और ऑपरेशन के दौरान की ये तस्वीर भी जहां पर टारगेट सेट किया, फिर उसे लॉक किया और उसमें यह आतंकी छिपा हुआ नजर आया। मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं। अजय, सर्च ऑपरेशन तो जगह जगह चल रहे हैं, आतंकियों की बची कुची जमीन भी खत्म करनी है और उसमें त्राल ऑपरेशन जो सक्सेसफुली पूरा हुआ है। 3 आतंकी जैश के मारे गए और उसमें एक आतंकी जो कि कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, ये क्या मरने से ठीक पहले का था? देखिए, बिल्कुल रचना, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, दरअसल सुरक्षा बलों को जब ये इनपुट मिला कि ये आतंकी इस इलाके में छुपे हैं एक हाइडआउट में, तो तुरंत उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद क्योंकि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, इसलिए सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स, ड्रोन्स, गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी ड्रोन की मदद से जब उन्होंने आसमान से नज़र डाली तो देखा कि यह आतंकी अंदर छिपा हुआ सामने दिख गया। और अगर आप देखें तो गौर से, तो इसमें देखा जा सकता है इस आतंकी ने भी जब देखा कि ड्रोन पे मैं दिख रहा हूं तो उसने छुपने की कोशिश की। और ये दरअसल तकनीक है सुरक्षा बलों की, अब इस चीज़ को अपनाया जाता है कि किसी भी तरह से कैजुअल्टीज कम हो, सिविलियन कोई अगर आसपास हो तो उसे कैसे बचाना है। तो ऐसे में बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और गैजेट्स के साथ इन ऑपरेशन को चलाया जाता है। और जैसे ही आतंकी दिखे उसके बाद ऑपरेशन को शुरू किया। आतंकियों ने अपने आप को घिरा हुआ पाया तो आतंकियों ने तुरंत फायरिंग कर दी सुरक्षा बलों पर, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और कुछ घंटे की मुठभेड़ के बाद इन तीनों आतंकियों को ढेर किया गया है। 2 दिनों में 3 मुठभेड़ें, 2 दिनों में 2 मुठभेड़
घुसपैठ और 6 आतंकी ढेर। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सिर्फ सरहद के पार ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी जो हैं, देश में मौजूद जो ये आतंकी हैं, देश के खलनायक हैं, उनको भी ढूंढना होगा। और उसी चीज़ को लेकर जो है वो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। त्राल में हुआ है, इससे पहले कल भी ऑपरेशन हुआ और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि शोपियां हो, त्राल हो, साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, जहां पर भी आतंकी हैं उन आतंकियों तक पहुंचना, उनको मार गिराना। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर शांति को बरकरार रखना है, दुश्मन ताकतों को अगर रोकना है जम्मू कश्मीर में खलल डालने के लिए, तो सबसे पहले अंदर छुपे आतंकी जो हैं उनका खात्मा करना होगा और उसके बाद सरहद पार से जो आने वाले हैं उनको तो रोका, या सरहद पार छुपे हुए आतंकियों को भी मार गिराने की सक्षमता अब सरकार जो है वो सेना की देख चुकी है। अजय, आप रहिए मेरे साथ में। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आतंकियों को जड़ से खत्म करना है तो अपने देश में, अपने मुल्क में छिपे हुए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, यानी कि जो आतंकियों के मददगार हैं, उन तक भी पहुंचना होगा और उनका भी सफाया होगा। आशिक, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें आतंकी जब ये देख रहा था मौत सामने से आ रही है तो छिपता हुआ, फिरता हुआ नजर आया, छुपकर, मुंह छुपाकर अपनी जान बचाता हुआ नजर आया। जैश के 3 आतंकियों को ढेर करके ये ऑपरेशन पूरा हुआ है। क्या इनके कोई और भी साथी हो सकते हैं? हालांकि बड़ी सावधानी के साथ ये ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा हुआ है। देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरह से 2 दिनों में 2 बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें लश्कर और जैश के आतंकी जो है फिलहाल मारे गए हैं, और इसके अलावा जो है और भी ऑपरेशन जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें जिसमें कुपवारा, बारामूला और बांडीपोरा शामिल है, और यहां पर भी लगातार सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिल रहा है कि आतंकी जो है घने जंगलों में अपनी बेस बनाए हुए हैं। लेकिन हमने देखा जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी उस बाद जो है इन ऑपरेशन में काफी ज्यादा तेजी भी लाई गई और अभी तक कई सारे ऐसे OGWs जो है गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनसे ये लीड्स मिल रही है कि कितने आतंकी जम्मू कश्मीर भर में सक्रिय है और किस तरह की रणनीति इन आतंकियों की तरफ से जो है की जा रही है। फिलहाल कई सारे OGWs को जब गिरफ्तार किया गया तो इंट्रोगेशन के दौरान जो है उन्होंने ये कबूला कि उन्हें लश्कर और जैश की तरफ से जो टास्क दिया जा रहा था, सिविलियन पॉपुलेशन जो नॉन लोकल्स है उनको टारगेट करना, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन पर ग्रेनेड हमला करना, यानी इस तरह का टास्क जो है लश्कर और जैश की तरफ से OGWs को दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों को एक के बाद एक सफलता जो है मिलती है। फिलहाल अब कल हमने देखा दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से मुठभेड़ें हुई, इन मुठभेड़ों में 6 आतंकी मारे गए हैं और इनसे भारी असला और गोला बारूद भी जो है बरामद हुआ है। रचना, इनके पास से भारी गोला बारूद का मिलना अजय इस बात का इशारा है कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, क्योंकि ये शुरुआती जांच में भी सामने आया था कि सिर्फ पहलगाम ही टारगेट पर नहीं था, अलग अलग जगह आतंकियों को इस तरह की घटना को अंजाम देना था। लेकिन उसके बाद जो हाई सिक्योरिटी थी, जिस तरीके से मददगार यानी कि OGW पकड़े गए, आतंकियों के हौसले न सिर्फ पस्त हुए बल्कि आतंकी यहां से भागते हुए भी नजर आए। अब ये जो आतंकी एक एक करके पकड़े जा रहे हैं या फिर ढेर हो रहे हैं या फिर जिस तरीके से इनके पास से गोला बारूद मिल रहा है, क्या समझें कि भविष्य में या फिर शायद हाल फिलहाल में ही कुछ और जगह टारगेट इनका था जहां जाना था, बड़ी तबाही मचानी थी? देखिए अभी ये जो आतंकी वहाँ पे मारे गए हैं, इनके पास जो शोपियां में मारे गए या उनसे जो असला मिला है वो बताता है कि काफ़ी एक नापाक इरादों से ये लोग यहाँ बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं किसी बड़ी आतंकी हमले को अंजाम ये दे सकते थे। मगर पाकिस्तान परस्त इन आतंकियों को एक चीज़ समझनी होगी और पाकिस्तान को ये देखना होगा कि क्या ये फिर से उस हालात को अफोर्ड कर सकते हैं जो भारत ने इनको 4 दिनों में दिखाए हैं। जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेना ने LOC और पाकिस्तान के भीतर घुसकर जो कार्रवाई की है, क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या एक बार फिर से वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, एयरफोर्स के एयरबेसिस जो तबाह किए गए, टेरर लॉन्च पैड जो तबाह किए गए, क्या वो चीज़ ये चाहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये सोच सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तान को इनको कहीं ना कहीं खुद मिलकर जो है इनका सफाया करवाना होगा। वरना भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो आतंकी हैं या आतंकियों के आका और कहीं भी बैठे हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक्ट ऑफ टेररिज्म इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर, ये संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया है। यहाँ तक इन आतंकियों की बात है, 6 आतंकी मारे गए हैं और 100 के करीब आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में सक्रिय बताए जा रहे हैं। इन आतंकियों तक पहुँचना और इनका सफाया करना, इसी के कवायद में इस वक्त सुरक्षा बलों की टीमें लग रही हैं। एक ऑपरेशन